विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। आनन्द ब्रह्म विद्याम् अधिजिगमिषवस्तैत्तिरीया गभीरम् मीमांसन्ते स्म विश्वम् तदुदय विलयम् निर्भयास्तत्स्वरूपम् कल्याणी काण्ववाणी विमृशति मधुरम् वीणयन्ती च तत्त्वम् तत्पूर्णानन्दतीर्थे मधुनिभयमिमि निर्द्वयम् लीलयामः। अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। ॐ अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशै त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापज्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याणसंशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासो विषय तद्धर्माणाम, ये प्रसंग चल रहा है। तो अविषय में अध्यास कैसे, और उस सिद्धांति ने उत्तर दिया न तावदयम एकांते न अविषय, केवल अविषय ही नहीं है, अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे है। तो कहा कि वो केवल अविषय ही नहीं है, वो अस्मत् प्रत्यय मैं का विषय भी है, अपरोक्ष है और प्रत्यगात्मा के रूप से प्रसिद्ध है। ये बात कही। अब इसमें कल ये विचार किया था कि कर्ता कर्म नहीं हो सकता, स्वयं कर्ता, कर्तृकर्म विरोध इसको बोलते हैं, कर्ता कर्म नहीं हो सकता, और वैसे ही ज्ञाता ज्ञेय नहीं हो सकता। जैसे कर्म में क्रिया है वैसे ज्ञान में भी एक क्रिया है, तो ज्ञाता ज्ञेय नहीं हो सकता। तो नियम दोनों स्थान पर, यद्यपि वहां ज्ञान है यहाँ कर्म है, पर नियम दोनों स्थान पर समान ही लग जाते हैं। तो समान कैसे लग जाते हैं? तो जैसे कर्तृकर्म विरोध है, वैसे ज्ञान जब होता है, विशेष करके प्रमाण ज्ञान, तो अन्य का होता है, दूसरे का होता है, स्वयं का नहीं होता। इसको समझने के लिए हम विभाग कर लें, बिल्कुल पहली कक्षा की बात, तो विभाग कर लें
तो एक होता है विषय ज्ञान, माने ज्ञान का विषय, उसे कहते हैं प्रमेय। दूसरा होता है विषय को देखकर ज्ञानाकार वृत्ति होना। तो विषय को देखकर जो ज्ञानाकार वृत्ति है, इसको ज्ञान का कारण या प्रमाण कहते हैं। और तीसरा होता है, तीसरे विभाग में कौन बैठा है? जानने वाला मैं, प्रमाता। तो जिसको अभिमान होता है कि मैंने इस विषय को जाना, तो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाता ज्ञाता, प्रमाण जिसको तदाकार वृत्ति होती है, वह तदाकार वृत्ति होती है जिस प्रमाण से, वो ज्ञान। तो ज्ञानाकार वृत्ति और प्रमेय जो विषय जिसका ज्ञान हो रहा है। तो ये प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, अथवा तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन रहते हैं। तो इसमें जो प्रमाता होता है, जिसको अभिमान होता है कि मैंने जाना, तो ये तीनों ज्ञान तीन है कि एक है? प्रश्न ये उठा, तीन है कि एक है? इसमें एक बात आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो स्पष्ट रूप से आएगी कि जो जानने वाला प्रमाता है, मैं है, वो विषय अर्थात पदार्थ और वृत्ति अर्थात तदाकार ज्ञान दोनों से विलक्षण होता है। तो प्रमाण और प्रमेय से प्रमाता विलक्षण होता है। तो पदार्थ जो अर्थ है, वह अर्थ भी कह लेते हैं, अर्थ माने विषय। तो अर्थ या विषय या पदार्थ और वृत्ति, ये प्रमेय और प्रमाण जो होते हैं, इनमें यह पना अर्थात इदंता भासती है। यह को इदम कहते हैं ना, और यह पना हो गया तो इदंता हो गया शब्द। तो इसमें इदंता भासती है। तो दोनों में यह पना इदंता भासती है, जबकि प्रमाता में इदंता नहीं भासती। जो विचारक है वो तो कहेंगे यह मैं रहा प्रमाता, लेकिन जो सामान्य व्यवहार जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें इदंता, यह पना उसमें नहीं भासता, बल्कि उसको अनिदम एक शब्द लेते हैं, अनिदम, जो इदम नहीं है, तो उसमें अनिदंता भासती है। माने यह नहीं है ऐसा पना उसमें भासता है। किसमें? प्रमाता में। तो विषय और वृत्ति दोनों से अलग है मैं जो हूं वो दोनों से अलग हूं। और मैं से मैं अलग कैसे होता है, यह नहीं भासता है। मैं दोनों से अलग हूं, मैं इनको देखने वाला हूं, पर मैं से क्या मैं को अलग किया जा सकता है, यह नहीं भासता है। पर इतना तो सामान्यतया विवेक करेंगे तब ठीक है, पर बिना विवेक के पहले समझे, और समझना एक प्रकार का विवेक ही है। तो मैं जो है वह अनेक रूप है, ये भी भासता है। तो मैं अनेक रूप है, यह भासता है। और कभी मैं पापी भासता है, कभी मैं सुखी भासता है, कभी पुण्यात्मा भासता है, कभी रागी भासता है, कभी द्वेषी भासता है, कभी सुखी भासता है, कभी दुखी भासता है। तो कर्ता भोक्ता बनता है तो पापी पुण्यात्मा भासता है, और अंतःकरण से जुड़ता है तो रागी द्वेषी भासता है। उसी प्रकार से फल रूप वृत्ति में पहुंचता है, जब कर्म की कर्ता भोक्ता पाप पुण्य की, तो पाप पुण्य की फल रूप वृत्ति में पहुंचता है, तो मैं सुखी मैं दुखी वो भासता है। तो इसमें मैं जो है अपना मैं, वो भी भासता है। अथवा थोड़ी सी इदंता भी इसमें मिली है क्या? जब आप कहते मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं सुखी, मैं दुखी, तो पूरी तरह से वहां मैं होता है कि उसमें थोड़ी सी इदंता मिल गई है, यह पना उसमें मिल गया है। इदंता जो मैं जिसका हम लोग विचार कर रहे हैं वह अनिदम है,
वह विशुद्धमय नहीं है, वह अनिदम है। तो उसमें थोड़ी मिल गई है क्या, तो यह पना उसमें मिश्रित है मैं के साथ में। तो इदम और अनिदम दोनों का जो समाहार हुआ, मिश्रण हुआ, उससे एक ग्रंथि बनी जिसको बोलते हैं अहम ग्रंथि। तो अहम ग्रंथि है, भास रही है। ये भासमान अहम ये न तो केवल त्वम है, न केवल इदम है और न अनिदम है, किंतु अहम और इदम का समाहार है, मिश्रण है। तो दो अंश स्पष्ट रूप से मालूम पड़ते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे। वेदांतों में भी ध्यान होता है, और ध्यान क्या होता है, जिसको आप इदम इदम कहते हैं उसका ही ध्यान कीजिए। एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज से महाराज जी ने पूछा कि हम ध्यान करें, बोले हाँ बेटा जरूर ध्यान करो। तो कहा किसका ध्यान करें, तो बाबा ने कहा मतलब कोई इष्ट का रूप बताया जाता है, उनकी आकृति बताई जाती है, उनके गुण बताए जाते हैं। बाबा ने कहा कि किसी का भी ध्यान कर लो। तो महाराज जी ने कहा किसी का से क्या मतलब, क्या देह का ध्यान करें? तो मतलब सबसे तुच्छ वस्तु करनी होती है देह। तो कहा क्या देह का ध्यान करें? बाबा ने कहा हाँ देह का ध्यान करो। तो महाराज जी ने कहा कि जिसका ध्यान करते हैं उसके साथ में हमारा तादात्म्य हो जाता है। ध्याता के अंदर जो ध्येय है, इष्ट है, उसके गुण आदि आ जाते हैं। तो देह का ध्यान करने से क्या लाभ होगा? बाबा ने कहा तुम जब ध्यान करोगे तो देह तो तुम्हारा इष्ट है नहीं, लेकिन देह का जब ध्यान करोगे तो तुम देह से पृथक हो, यह तुम्हें स्पष्ट भासने लगेगा। अर्थात तुम्हें अपनी असंगता का बोध होगा। तो इसी प्रकार से यहां ये कह रहे हैं कि जब आप ध्यान करेंगे, ठीक ठीक ध्यान करेंगे, तो दो अंश स्पष्ट रूप से मालूम पड़ने लगते हैं। तो हृदय में क्या, घट पट आदि जो विषय हैं वो हृदय में आते हैं क्या, लेकिन मालूम पड़ता है घट आ गया पट आ गया। घटपट नहीं आते होंगे तो और कुछ आ जाते होंगे, कोई सिनेमा की हीरो हीरोइन आ जाती होगी, कुछ आता होगा, तो पर कुछ आ जाता है। तो घटपट आदि विषय बदलते मालूम पड़ते हैं। एक विषय आया गया, दूसरा आया गया। और घटाकार पटाकार जो वृत्तियां हैं वो भी आती हैं और जाती हैं। जब वृत्ति आती है तभी तो वो भासमान होता है वह विषय आपके हृदय में, जब वृत्ति बनती है तभी। परंतु आप स्वयं अपने मैं को देखें तो कितना वो मैं आपका जिससे आप व्यवहार चला रहे हैं वह कितना बदलता रहता है। प्रातःकाल आप पुण्यात्मा हो जाते हैं, दोपहर तक आप पापी हो जाते हैं, स्वयं ही स्वयं को बनाते रहते हैं मैं अब पापी हूं, अब पुण्यात्मा हूं, बिना विचार किए। दोपहर को रागी हो जाते हैं तो शाम को द्वेषी हो जाते हैं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, दोषी हो जाते हैं। तो कभी पापी बनते हैं, कभी पुण्यात्मा बनते हैं, कभी रागी बनते हैं, कभी द्वेषी बनते हैं। इतना ही नहीं, सुखी दुखी भी बनते हैं। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो सुखी दुखी भी आप बनते हैं। दिन भर में 17 बार सुखी और 17 बार दुखी होते हैं। महाभारत में तो कहा कि शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। श्री महाराज जी इसको महाभारत की सावित्री बोलते थे। सावित्री माने गायत्री। 4 श्लोक हैं बोलते थे, महाभारत बोलते हैं 4 श्लोक हैं जो महाभारत में गायत्री की तरह पूज्य हैं। तो उसमें क्या है, एक श्लोक ये है, ले लीजिए आप। तो कहा कि शोक स्थान शोक के स्थान 1000 हैं और भय के स्थान सैकड़ों हैं एक दिन में। शोक स्थान जब आपकी वृत्ति भूत को स्पर्श करती है तभी वहां पर शोक है।
वर्तमान में आप कितना रहते हैं। तो शोक स्थान सहस्राणी, भय स्थान शतानि च, और भय के स्थान जब भविष्य की ओर वृत्ति जाती है तो 100 बार जाती है दिन भर में। दिवसे दिवसे मूढ़म, प्रतिदिन मूढ़ उसको जाते हैं। आविशंति न पंडितम, पंडित माने जो विवेक विचार करता है वह नहीं जाता है। तो 17 बार सुखी होते हैं, 17 बार दुखी होते हैं और मैं का अनुभव करते हैं। लेकिन यह जो बदलने वाला मैं है, ये क्या आप है? उत्तर देना सब नहीं है, बस फिर तो काम बन गया। आप बदलने वाले मैं आप नहीं है, तो परिवर्तन के आप साक्षी हैं। जो बदलता रहता है, परिवर्तित होता है, उसके आप साक्षी हैं। तो मैं, आप कौन है? अपरिवर्तनशील एक संविद है, वह आप है। तो बदलने वाली जो है वो बदलने वाली वृत्तियां हैं, विषय है। घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, और वो विषय बदलते रहते हैं, वृत्तियां बदलती रहती हैं। और ये अहमर्थ, यह प्रमाता, यह ज्ञाता जो विषयों के साथ जुड़ता है, विषय में अंतःकरण भी ले लेना, जिस अंतःकरण के साथ जुड़कर ये सुखी दुखी अपने को पापी पुण्यात्मा कर्मेंद्रियों के साथ जुड़कर मानता है, तो यह अहमर्थ प्रमाता, इसमें विषय में, वृत्तियों में, और ये जो अहमर्थ जो प्रमाता बना हुआ है, इसमें जड़ता है। जड़ता माने जड़ का अंश है। और जो ना बदलने वाली वृत्ति है, ना बदलने वाली वस्तु क्या है? वृत्ति नहीं, वस्तु क्या है? तो आपका अपना संवित, आपका अपना ज्ञान मात्र, वो बदलता नहीं है। उसी के प्रकाश में वो साक्षी है, वो चेतन है, वो ज्ञान है, वह संविद है। उसी के प्रकाश में ये वृत्तियां आती जाती हैं और विषय आते जाते हैं। घट का ज्ञान होता है, फिर पट का ज्ञान होता है। और कुछ दृष्टांत लेना हो तो दूसरा लेने, सरल पड़ता है घटपट। आक्षेप तो लगता है कि घटपट करते रहते हैं वेदांती लोग, लेकिन सरल है और सबको दिखता है। घड़ा माने घट माने घड़ा, और पट माने वस्त्र। तो घटाकार वृत्ति, घटक ज्ञान पटक ज्ञान जो होता है, उसमें घट और पट में भेद होता है। घटाकार ज्ञान हुआ, फिर पटाकार ज्ञान हुआ, किंतु ज्ञान में भेद नहीं होता है। इसलिए ये जो परिवर्तनशील आपका ज्ञान है, अहम है, उसमें एक अपरिवर्तनशील भी छुपा हुआ है, उसको खोज निकालना है। तो वृत्ति माने विषय का प्रकाशक जो ज्ञान है, उसको वृत्ति कहते हैं। वृत्ति में आकार का भेद होता है, तदाकार वृत्ति बोलते हैं ना, माने उस विषय के आकार की वृत्ति। और वृत्ति को ठीक करना है। अभी हम लोग सुन रहे थे कि ज्ञान में प्रकाश है, किंतु भक्ति में प्रकाश भी और बल भी है। भक्ति का प्रसंग चल रहा, तो बल यदि पैदा करना अपने में, तो बल में दृष्टांत दिया श्री महाराज जी ने कि ये जो मंडलेश्वर महामंडलेश्वर होते हैं, तो इनके ये अपने ज्ञान की दृष्टि से सबको मिथ्या कर देते हैं। तो बोलते हैं वैराग्य भी मिथ्या है, अब क्या करेंगे? तो कहा अब महल दुमहले बनाएंगे, अभी बोल रहे थे महाराज, और मौज शौक से रहेंगे, क्योंकि वैराग्य भी मिथ्या है। थोड़ी देर को भासता, थोड़ी देर को नहीं भासता, लेकिन जो संसार और संसार के भोग है, उन्हें मिथ्या करना भूल जाते हैं। ऐसे श्री महाराज जी बोले। तो क्या है कि आप किसको, जो आकार आते हैं, आकारों का जो भेद है, उससे ज्ञान में भेद नहीं होता, लेकिन उस ज्ञान का बल पैदा होना चाहिए। इसलिए व्यवहार में भक्ति की आवश्यकता होती है। ज्ञान नायमात्मा बलहीने न लभ्या,
कब आपको माया खींच के ले जाएगी, विषयों में फंसा देगी, इसलिए सावधान। तो फंसा के आपको भटका देगी। तो घट का ज्ञाता आप बने, फिर पट का ज्ञाता आप बने। तो इसमें ज्ञान के विषय में भेद हुआ। एक तो हमने ये देखा कि समझना थोड़ा सा, घटक ज्ञान और पटक ज्ञान में घटपट में भेद है, ज्ञान में भेद नहीं है। दूसरा वृत्ति। तो वृत्ति ये विषय का प्रकाशक ज्ञान है। एक ज्ञान है, एक विषय का प्रकाशक ज्ञान है। तो वृत्ति में आकार का भेद होता है, परंतु ज्ञान में भेद वहां भी नहीं होता। फिर तीसरा आया ज्ञाता। तो घटक का ज्ञाता और पट का ज्ञाता। तो इसमें विषय का भेद है, परंतु ज्ञान का भेद वहां भी नहीं है। विचार हम लोग ये कह रहे हैं कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, इसमें एक ही ज्ञान है या नहीं, इसका विचार कर रहे हैं। तो विषय में, वृत्ति में और अहम अर्थ में, अहम शब्द का जो अर्थ होता है उसको लिया जाता है जब अहम अर्थ बोलते हैं। तो विषय में, वृत्ति में और अहम अर्थ में सभी में एक जड़ता का अंश है। क्यों? क्योंकि विषय वहां लगा हुआ है, तो जाड्यांश है वहां पर। और शुद्ध ज्ञान जो संबित है वह एक है, वो नहीं बदलती है। तो स्वयं प्रकाश है, उसमें भेद नहीं होता, वो अभेद है, उसमें भेद नहीं होता। तो ये अभेद जो है ये अद्वैत वेदांत का है, एक और अभेद। तो उस लक्ष्य को आप दृष्टि में रखिएगा। हम अपने को पृथक कर लें, विवेक कर लें, बहुत सुंदर बात है। हम देह से पृथक हो जाएं, बहुत सुंदर बात है। आपको अभी ध्यान सुना रहे थे कि देह का ध्यान करो, लेकिन देह से तुम असंग हो। ये जैसे तुम देह का ध्यान करोगे, तुम देह से असंग हो, ये तुम्हें समझ में आने लगेगा, ये विवेक होने लगेगा। लेकिन यह लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो हमारा अभेद है। तो कैसे एक ही ज्ञान है जो तीन रूपों में प्रतीत हो रहा है, मालूम पड़ रहा है, भाषित हो रहा है, तो भेद नहीं होता उसमें। यदि कहे कि जो अहमर्थ है वही संबित है, तब अहम अर्थ में जो बदलने वाला अंश है उसका और संबित का विवेक आवश्यक हो जाता है। अहम अर्थ में एक बदलने वाला अंश है और संबित में वह ज्यों की, संबित माने ज्ञान, वह ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कुछ बदलता नहीं है। तो उसका और संबित का विवेक अपेक्षित है। तो आपको जब वो आप बदलने वाले को देखेंगे तो आप अपने को संबित नहीं देख पाएंगे। इसलिए विवेक अपेक्षित है। आप संबित है तो जो आपको अपने बदलने वाला जो है उसका बोध नहीं होता है, तो आप संबित नहीं है, होते हुए भी नहीं है। इसलिए अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचते। अशरीरम शरीरेषु, जो सब शरीर जो बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं, सड़ते हैं, उसमें अशरीरी है। और जो बदलने वाली संबित है उसमें वह एक रस नहीं बदलने वाला स्थित रहता है। सच्चाई यह है कि आप संबित मात्र हैं, आप अपरिवर्तनशील हैं, आप में कोई परिवर्तन नहीं होता, आप आत्मा हैं। लेकिन अनात्मा को और अनात्म धर्मों को अध्यारोप करके आप अपने को परिवर्तनशील मान रहे हैं। और वो परिवर्तनशील मानने की इतनी रुचि लग गई है, इसलिए साधन पक्ष खड़ा होता है। विवेक तो करा दिया जाए, प्रकाश तो दिखा दिया जाए, लेकिन रुचि जो वहां लगी है तो वापस मुड़ के पुनः पुनः उस अंधेरे में, यहां एक प्रकाश दिखाया जाएगा लेकिन उस प्रकाश की जीवन में स्वीकृति ही नहीं है। कहा हाँ, बुद्धि से थोड़ा समझ में तो आ रहा है,
कुछ तो विवेक जागृत हो रहा है, लेकिन मुड़ के पुनः उसी अंधेरे में घुस जाएंगे, क्योंकि वहीं रहने की आदत पड़ गई है। तो परिवर्तनशील को जो है उसी को अपना धर्म हम मान रहे हैं। अविवेक के कारण अनात्मा के धर्मों का और धर्मी का, उन धर्मों का जो अभिमानी बनता है वो अंतःकरण, उसका भी हम अभिमान करते हो, धर्मी का। और धर्म और धर्मी के सत्यत्व का अध्यास है, अनात्मा के धर्मों का और धर्मी का जो अभिमानी है, और धर्म और धर्मी के सत्यत्व का अध्यास है। वो जो दिखता है, मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है, उसे कहा जाए कि वो मिथ्या है, लेकिन नहीं, हम उस मिथ्या को इतनी महत्ता दे चुके हैं। वो महत्ता क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि है। तो सत्यत्व का अध्यास है। अध्यास प्रारंभ वहां से होता है, जब हम प्रतीयमान दृश्य जो वस्तु है उससे मैं दृष्टा पृथक हूं ये जानते हुए भी दृश्य को और दृश्य के अभिमानी को सत्य मानते हैं, और वो सत्यत्व का हमारे ऊपर अध्यास हो जाता है, उसका विवेक हम नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप बदलने वाला जो मैं है, मतलब जो जड़ है, परंतु और उसके साथ मिले हुए हैं, तो विवेक करना पड़ेगा। परंतु बात क्या है कि जड़त्व जो है यह अनुभव के विरुद्ध है, क्योंकि आप अपने को चेतन मानते ही मानते हैं। सत्य को आप नितांत झुठला नहीं सकते। कोई कहे कि ये वेदांत ऐसे ही बैठ बैठकर गढ़ दिया गया, बना दिया गया है, तो वेदांत की विशेषता ये है, क्यों वह सर्वोपरि है, क्योंकि अनुभूति पर बैठा हुआ है, अनुभूति का आधार लेकर बैठा हुआ है, और अनुभव आपका जो हो रहा है वह सत्य है। तो आप कहें कि मैं तो बदलने वाला मैं हूं, लेकिन बदलने वाला मैं जब आप बनेंगे, अहमर्थ का अर्थ बोलेंगे, कहेंगे इसमें नुकसान क्या है? आप जीवन हार रहे हैं, आप अमृतत्व हार रहे हैं, आप अविनाशी हार रहे हैं, आप सत्य को हार रहे हैं, और बोल देते हैं कि उसमें नुकसान क्या है महाराज, सभी दुनिया ऐसे ही चल रही है। और अब तो नहीं कहते, लेकिन जब हम पहले गृहस्थ आश्रम में थे तो कुछ भी बात कहते थे तो वहां ये कहा जाता था कि बड़े बूढ़े जो हुए वो सब बेवकूफ थे। तो जब कभी विवेक की बात बताओ तो विवेक को सम्मान ना देकर बड़े बूढ़ों की बात कहते थे, और संस्कार ऐसे होते नहीं कि हम बड़े बूढ़ों का विरोध कहें तो चुप हो जाए। तो कहा कि बड़े बूढ़ों ने जो गृहस्थ चलाया, ये चलाया, यह किया, वो क्या बेवकूफ थे कि तुम ऐसे बातें करते हो कि ईश्वर का भजन करना चाहिए? तो सत्य को पकड़ के रहने की किसी में निष्ठा नहीं है। कुछ ना कुछ, यदि आप अपने परिवर्तनशील मैं को ही मैं मानेंगे तो जड़त्व का अंश बना रहेगा, और जड़त्व का अंश आप कहेंगे कि हम अपने को जड़ मान ले, लेकिन जड़त्व अनुभव के विरुद्ध है। आप चेतन हैं, तो भासमान जो अहम है और अहम भासमान अहम जो अहमर्थ और इदम का अधिष्ठान, वो जड़ है या चेतन है? जाना हमें वहां तक है, वो जो अभेद तत्व है, अमृत तत्व है, वहां तक जाना है। वो जड़ है या चेतन है? तो चार्वाकों ने कहा कि अहम और इदम की ज्ञानात्मक प्रतीति का अधिष्ठान अचेतन द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है। तो जड़ द्रव्य से ही इदम वाच्य जो जड़ द्रव्य है, उससे ही इदम वाच्य जड़ और अहम वाच्य चेतन की उत्पत्ति होती है, ऐसा उन्होंने कहा। उसी से उनकी स्थिति होती है, उसी से उत्पत्ति होती है, उसी में उनकी स्थिति होती है, और उसी में जाके वो जड़ में ही लय हो जाता है। तो समूचा का समूचा व्यवहार अचेतन में अचेतन का व्यवहार चल रहा है। इस सिद्धांत पर भामतीकार ने चोट की। भामतीकार आप जानते हैं, वाचस्पति मिश्र, तो उन्होंने चोट की
उन्होंने कहा कि ये जो तुम कहते हो कि विषय और अहमर्थ और अधिष्ठान, विषय और उसका और अहमर्थ और अधिष्ठान, इसको जड़ मानने से पूरा व्यवहार जड़ में चला जाएगा। और जड़ और चेतन का भेद आप जानते, जड़ माने जो ना अपने को जाने न दूसरे को जाने, और चेतन जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने। तो जगत अंधे परंपरा की प्राप्ति हो जाएगी, सब अंधे अंधे में ही चलता रहेगा। अंधा जैसे अंधे के पीछे चलता है तो क्या होता है, पग पग पर गिरना होता है, कदम कदम पर गिरना होता है। अंधस्यैव अंधलग्नस्य विनिपातः पदे पदे। जो अंधा स्वयं अंधा है और अंधे को ही पकड़ के चलता है तो विनिपात होता है, कदम कदम पर विनिपात होता है। एक बार हम लोग केदारनाथ जा रहे थे। केदारनाथ की यात्रा में ये होता है कि थोड़ी देर में बादल आ जाते हैं, वर्षा होने लगती है। तो केदारनाथ हम लोग जा रहे थे, अंधेरा हो गया था। तो अंधेरा हो गया, बादल भी हो गए, वर्षा भी हो गई। तो हम लोग जा रहे थे। तो वहां पर क्या था कि हम लोग 2-3 लोग अपना टॉर्च लेके कैसे कैसे चल रहे थे। तो फिर हम लोग धीमी गति क्यों करनी पड़ी कि एक पूरा का पूरा झुंड था और वो मराठी लोग थे, क्योंकि मराठी में बोल रहे थे, हे देवा हे देवा, क्योंकि चलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था और उनके पास टॉर्च थी नहीं। तो क्या किया था उन्होंने कि आगे वाला जो चल रहा था उसकी कमर दूसरे ने पकड़ी, उसकी कमर तीसरे ने, और बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी थी। अब आगे वाला गिरे तो सब गिरे, सब के सब, और पूरे 10-1 लोग रहे होंगे और एक दूसरे की कमर पकड़ के और कैसे कैसे चल रहे थे कठिनाई से। तो इसलिए फिर हम लोगों ने उनको, हम एक जगह बैठ गए और जो हमारे साथ में थे बालक, उनसे कहा कि इनको पहले रास्ता दिखा के पहुंचाओ, हम यहाँ गुफा सी मिल गई, यहाँ बैठे हैं। और फिर हम लोगों को टॉर्च भी एक महात्मा ने दी थी, टॉर्च थी नहीं हम लोगों के पास। तो अंधस्यैव अंधलग्नस्य विनिपातः पदे पदे, अंधा अंधे के पीछे चले तो गिरता ही है। इसलिए यह मत जो है कि जड़ से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ये अचेतन से उत्पन्न हुआ है, यह मत ठीक नहीं है। तो कहा कि दूसरे ने कहा कि ऐसे मान लो कि अहमर्थ जो है वही संबित है। तो कहा कि पहले अहमर्थ शब्द का अर्थ तो हम समझे। आप सुनाते रहते हो अहमर्थ अहमर्थ, तो अहमर्थ माने मैं पद का अर्थ, अहमर्थ का अर्थात मैं, अहम और अर्थ, मैं पद का अर्थ। जैसे आपके हाथ में घड़ी होती है तो घड़ी शब्द बोलते हैं। तो घड़ी क्या है, तो घड़ी एक है, पहले घड़ी शब्द आपके मुख में है और उसी प्रकार से, और दीवार पर मान लो दीवार पर घड़ी है या हाथ में घड़ी है, तो शब्द एक जगह है और उसका अर्थ दूसरी जगह है। शब्द मुख में है और उसको जोड़ने वाला, उसका अर्थ बताने वाली वस्तु पदार्थ वो दूसरी जगह है। तो अहम अर्थ मुख से जब हम मैं बोलते हैं, हम मैं ऐसे करता हूं, मैं सोता हूं, मैं खाता हूं, ऐसे मैं जो बोलते हैं, तो वो मुख में एक शब्द बोलते हैं, पर उसका अर्थ क्या होता है? हम मैं कह के व्यवहार चला रहे हैं, अहम अहम कह के, लेकिन अहम का अर्थ क्या है वो पता नहीं। तो बुद्धि में इस पे थोड़ा सा विचार है। तो बुद्धि में प्रकाश्य अहम आता है बहुत बार, जिसको हम देखते हैं। तो एक प्रकाश्य अहम होता है और एक प्रकाशक अहम होता है। प्रकाश्य जिसको हम देख सकते हैं, और एक प्रकाशक जो सबके सामने प्रकाशित नहीं होता है, सबको प्रकाशित करता है, वो पीछे रहता है, वो प्रकाशक। तो प्रकाश्य और प्रकाशक अहम, तो ये जो जिसको हम अहम बोलते हैं वो है क्या? यदि वो सब शरीर में पृथक पृथक है तो अब थोड़ा
अब अगर वो सब शरीर में पृथक पृथक है ये अहम, तो अहम अर्थ अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग हो जाएगा तो उसका भेद क्या होगा? एक का अहम, दूसरे का अहम। देखो जो अहम शब्द है ना, वो हिंदी में आके हम हुआ, हम, मैं नहीं हुआ है, हम हुआ है। तो हम में क्या होता है? हम कहते हैं वो बहुवचन है। तो जैसे कि संस्कृत में अहम, आवाम, वयम, बहुवचन में वयम होता है। तो यहां कहते हैं अहम, अहम का हो गया हम। तो वो हम जो हुआ है वो वेदांत की प्रक्रिया से हुआ। तो कैसे हुआ? तो अहम अर्थ जो है वो अलग अलग जब है, आपका मैं अलग, उसका मैं अलग, उसका मैं अलग, तो उनको अलग अलग जो कर रहा है, उनमें जो भेद बना रहा है, वो जड़ है कि चेतन? उस अलगाव का जो अलगपना बन रहा है, वो अलगाव का भेदक कौन है? अवच्छेदक कौन है? किससे आप चेतन को अलग अलग कर रहे हैं? एक ये हमारा मैं यहां तक, आपका मैं वहां तक, उनका मैं यहां तक, कि उसका कुछ विस्तार भी है, देश काल वस्तु से वो परे भी है। तो ये भेदक अवच्छेदक क्या है? कौन अलग अलग करेगा? वह जड़ द्रव्य के आश्रित होगा जो अलग अलग अलगाव करेगा हमका, कि देश के आश्रित होगा, कि वह काल में फुरता होगा, काल को अपना आश्रय बनाएगा, देश को बनाएगा, कि द्रव्य को आश्रय बनाएगा। और तब अहम अर्थ में भेद बनेंगे। या तो वो फैलने और सिमटने वाला होगा तो देश के आश्रित होगा, या प्रत्यय रूप बदलने वाला होगा। बदलने वाला प्रत्यय रूप तो काल के आश्रित हो जाएगा, इसीलिए क्षणिक विज्ञानवाद आ गया, वो प्रत्यय की बात कह दी। अथवा तो वह तो साधिष्ठ, वो बदलने वाला होगा, और वह साधिष्ठान है कि निरधिष्ठान है, अर्थात उस अहम का कोई आश्रय है, उसका कोई अधिष्ठान है कि नहीं। कोई भी कल्पना अधिष्ठान के बिना नहीं होती, तो वो निरधिष्ठान है। तो यदि अधिष्ठान जड़ है तो पुनः जगद अंधे परंपरा की, जगद अंधेत्व की प्राप्ति की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। उसका अधिष्ठान क्या है? जो अहम अहम पृथक पृथक बन रहे हैं, उनका अवच्छेदक भेदक क्या है और उसका अधिष्ठान क्या है? तो उसकी जड़ है कि चेतन है? तो जड़ है, तो फिर अंधता की प्राप्ति होगी। और यदि कहें कि हम और इदम के अधिष्ठान की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों तुम अधिष्ठान को लाना चाहते हो? हमारा तो काम चल रहा है भाई। फिर ये अहम और इदम का अधिष्ठान, इसकी आवश्यकता, तो कहा कि देखो, तो फिर तुम अहम और इदम का भेद भी मत बनाओ। यदि अहम और इदम के अधिष्ठान की आवश्यकता नहीं है, भेद बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर तुम अहम और इदम का भेद भी मत बनाओ। तब एक चेतन को, एक संविद चेतन को स्वीकृति दो, तो कोई भी भेद निरधिष्ठान नहीं होता। और यदि अहम और इदम का अधिष्ठान, ये अधिष्ठान शून्य है, तो अधिष्ठान है ही नहीं, तो अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। गीता का सिद्धांत श्लोक याद रखना हमेशा, ना सतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः। अभाव से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो शून्य है, कहा अहम और इदम का अधिष्ठान क्या है? यह तो जड़ है और चेतन नहीं। एक ने कहा शून्य है, तो शून्य है तो अधिष्ठान शून्य है, तो अभाव से भाव की उपस्थिति का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, और जो सिद्धांततः अनुभूतितः स्वीकृत नहीं है। इसलिए अहम वृत्ति और इदम, इन अहम और वृत्तियां, जो वृत्तियां आती हैं जाती हैं वो, और इदम, इन तीनों का प्रकाशक एक निरवच्छिन्न संविद स्वीकार करना चाहिए। संविद, तो ये संविद, ये ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। ऐसा अनंत ज्ञान
जिसमें आना न जाना है, वो आपका स्वरूप है। ऐसा अनंत ज्ञान कहीं आकाश में टंगा हुआ है सो नहीं, वो आपकी आत्मा है, आपका स्वरूप है, और वह अनंतता आपकी है, देश काल वस्तु आपकी कल्पना है। तो ऐसा अनंत ज्ञान जिसमें न आना है न जाना है, न फैलना है न सिकुड़ना है, न गमनागमन नहीं है। और कोई बोलते हैं आत्मा हाथी के शरीर में गया तो हाथी बराबर, चींटी के शरीर में गया तो चींटी बराबर। निषेध। आत्मा अपरिच्छिन्न है। वो जो हाथी के अंदर जाता आता है वह तो प्रतिबिंब है, वह तो जीव है। तो फैलना सिकुड़ना नहीं है, उसमें बाहर भीतर भी नहीं है, उसमें जन्म और मृत्यु भी नहीं है। एक अनंत तत्व में क्या जन्म और मृत्यु, उसमें जन्म और मृत्यु भी नहीं है। वह परिवर्तन भी उसमें नहीं है, और न उसमें परिवर्तन है, न उसमें अब है न तब है, न कब है, अर्थात काल नहीं है, न जब है। उसमें अब तब जब ये कुछ भी नहीं है। यह एक ऐसा अनंत ज्ञान है, अपरिच्छिन्न ज्ञान है। उसमें टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं है। अहम अहम कह के उसके टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं। यह तो अहम अर्थ को आप अनंत संवित तक जाने। हम बोलने वाले थे अनंत संवित तक पहुंचाएं। पहुंचाना क्या है, वो तो है ही, तो उसको जाने। जो ऐसा अनंत ज्ञान जो न विषय है, न वृत्ति है और न विषयी है, ऐसा ये माने विषयी है अर्थात बदलने वाला अहम नहीं है, जिसके भेदक की आपको कल्पना करनी पड़ रही है, ऐसा वो बदलने वाला नहीं है। यह अनंत ज्ञान और कोई नहीं है, स्वयं आप हैं, आप ही हैं। तो स्वयं आप हैं, और आप इतने सुंदर हैं, बाह्य सौंदर्य लेने की आवश्यकता नहीं हो, तो नश्वर है, परिवर्तनशील है। वो कथा आप जानते हैं कि बुद्ध भगवान वो नगर वधु के पास गए, वो वैशाली की नगर वधु बड़ी सुंदर थी, तो भिक्षा मांगी। भगवान को लगा होगा कि उसमें कुछ है, बुद्ध भगवान को भिक्षा मांगी, तो वो नगर वधु भिक्षा लेकर आई, बहुत सजी धजी थी, और वो आयु होगी 16, 17, 18 वर्ष की। अभिमान, देह का अभिमान भरपूर था। तो भिक्षा लेकर देने आई, तो कुछ प्रश्न वार्तालाप हुआ। देखते देखते उसे ऐसे लगा कि अब मैं 20 वर्ष की नहीं हूं, अब मैं 30 की हूं, अब मैं 50 की हूं, अब मैं 60 की हो गई। दांत टूट गए, अब 70 वर्ष की, 80 की हो गई, और झुर्रियां पड़ गई तो घबरा गई, क्योंकि सौंदर्य का उसको अभिमान था। उसने कहा, हे तथागत, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो खड़ी खड़ी बूढ़ी हो गई। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये देह जिसका तुम अभिमान करते हो, इसकी विनश्वरता हम दिखा रहे हैं। और उसने संन्यास लिया है और ईश्वर का भजन किया है। तो क्या है कि आप उस सौंदर्य को मत देखिए जो नश्वर है, जिसको लेकर अभिमान करते हैं, जो जड़ता है, जड़ांश है और आपको भटकाता है। आप वह ऐसे सुंदर है जिसमें के अंदर सारी सुंदरताएं कल्पित है। आप ऐसे मधुर हैं जिसमें सारी मिठास, सारी मधुरताएं जिसमें कल्पित है। आप ऐसे सत्य हैं जिसमें संसार के संपूर्ण सत्य, संसार के सत्य, व्यावहारिक सत्य बिना हुए ही भासते हैं। सारे सत्य मिथ्या हो जाते हैं। आप ऐसे सत्य हैं। आपके सत्य स्वरूप के सामने सारे सत्य पानी भरने लगते हैं। मिथ्या का अर्थ एक ये भी होता है, तुच्छ हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो ऐसा ज्ञान जिसमें जड़ता और चेतन का भेद नहीं है, ऐसा ज्ञान है। आप भेदक वस्तु लाने की आवश्यकता नहीं। तो आप ऐसा ज्ञान है जिसमें जड़ता का
और चेतन का भेद नहीं है, आपका ऐसा आत्म स्वरूप है। तो आप जो संविद मात्र, ज्ञान मात्र है, और उसको यदि आप ऐसा कहते हैं कि वो कभी लीन रहती हो तो कभी प्रकट होती है, तो संविद कभी लीन हो और कभी प्रकट हो, ऐसा नहीं होता। तो इस कथन में दोष है। वेदांतों में जल्दी जल्दी देखेंगे थोड़ा, वेदांतों में जो वचन के दोष होते हैं वो गिने जाते हैं। तो कथन के दोष है। तो पहला तो है आत्माश्रय दोष। किसी वस्तु को स्वयं अपना ही आश्रय बनाना। आप किसके आश्रय रहते हो? तो कहा हम अपने ही आश्रय रहते हैं। तो इसको आत्माश्रय दोष कहते हैं। दृश्य पदार्थ कोई भी आत्माश्रित नहीं होता है, और दृष्टा के आत्माश्रित कहने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए ज्ञान आश्रय और निराश्रय दोनों के प्रकाशक स्वयं प्रकाश है। दोनों का प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश है। तो वह आश्रय और आश्रित भाव से विनिर्मुक्त है। तो जैसे कि आपके हाथ में एक निमंत्रण पत्र है, तो कहा ये निमंत्रण पत्र किसके आश्रित है? तो कहा प्रकाश के कहेंगे, या आकाश के आश्रित कहेंगे, या हृदय में दिखता है कहेंगे। तो ऐसा नहीं। और अगर आप कह देते हैं कि निमंत्रण पत्र किसके आश्रित है, तो कहा निमंत्रण पत्र के आश्रित है, तो उसको उसमें आत्माश्रय दोष आ जाएगा। ठीक है। तो स्वयं अपने आप में नहीं दिखता है वह, या तो आकाश में दिखता है, प्रकाश में दिखता है, या आपके हृदय में दिखता है। दूसरा दोष है अन्योन्याश्रय दोष। तो इसमें दो वस्तु हैं, का और खा, दो वस्तु हैं। तो का और खा, जो का और खा है, का को कहा खा के आश्रित है और खा को कहा का के आश्रित है। तो ऐसे आश्रय बताना, इसको बोलते हैं, क्योंकि एक वस्तु आश्रय हो और आश्रित दोनों हो, ऐसा नहीं हो सकता। आश्रय भी वही बने और आश्रित भी नहीं बने, ये अनुभव के विरुद्ध है। क्योंकि एक वस्तु आश्रय और आश्रित दोनों नहीं हो सकती। इसलिए जैसे कि एक ही वस्तु सिद्ध भी हो और एक ही वस्तु और वही वस्तु साधक भी हो, तो साधक और सिद्ध नहीं होती है। तो दो वस्तु एक दूसरे के आपस में आश्रित है, इसमें दोष लगता है। ये सापेक्ष वस्तु होती है और आश्रय वो सापेक्ष नहीं होता है। तो इसलिए इसमें अन्योन्याश्रय दोष इसको कहते हैं। फिर तीसरा दोष है, इसको वेदांतों में जगह जगह आता है, आप थोड़ा सुन लेंगे तो संस्कार पड़ जाएंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चक्रिका पत्ती, इसमें तीन वस्तु है, मान लो का, खा और गा। तो का आश्रय क्या है? तो खा, और खा का आश्रय क्या है? गा, और गा का आश्रय क्या है? तो का पुनः का। तो पुनः का जो है वो फिर पहुंच गए, तो चक्र हो गया ना, का, खा और गा, वो उसके आश्रय, वो उसके आश्रय, वो उसको ऐसे एरो बना के समझाया जाता है। तो ये पुनः करके वहीं पहुंच गए, तो निर्णय की कोई अवस्था नहीं प्राप्त हुई। तो इसको बोलते हैं चक्रिका पत्ती। घड़ी किस में दिख रही है? का प्रकाश में। और प्रकाश किस में दिख रहा है? आकाश में। और आकाश किस में दिख रहा है? घड़ी में। तो दोष लग गया ना। तो इसको बोलते हैं चक्रिका पत्ती। चक्रिका पत्ती दोष, ये वाणी के कथन के दोष होते हैं। अच्छा, अब दूसरा चौथा आ गया अनवस्था दोष। दोष तो बहुत सारे, पर आपको थोड़े से ही सुनाएंगे, ज्यादा देर आपको प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे। तो कहा अनवस्था दोष है। तो उसमें क्या है? कहा आश्रय को ढूंढने, का आश्रय को ढूंढने चले, तो का आश्रय खा, खा का आश्रय गा का आश्रय घ का च, इस प्रकार से अनंत तक चलते चले गए। या रा व श सब आश्रय हो गए, चलते चले गए। तो अनिर्णय होने से उसमें कुछ निर्णय ही नहीं हुआ कि आखिरी में क्या है। कहा सृष्टि किसने बनाई? हम तो उपादान कारण ईश्वर को मानते हैं, जो नहीं मानते तो वो बोलते हैं
कि ईश्वर ने बनाई, और ईश्वर कहाँ, अल्लाह ने बनाई, खुदा ने बनाई, गॉड ने बनाई, और वो कहाँ रहता है, कहा चौथे आसमान में। तो कहा कि किसी ने कहा 7वें आसमान में। तो यहाँ को बनाने के लिए मैटर कहाँ से लाता है, द्रव्य कहाँ से लाता है, तो कहा 7वें आसमान से। उस 7वें आसमान में कहाँ से आए, कहा अगले और दूसरे 7वें आसमान से। तो इसको बोलते हैं अनवस्था दोष। अनिर्णय होने से अनवस्था दोष होता है, और अनंत पदार्थों में अनवस्था दोष होता है। तो इस प्रकार से उसमें अनवस्था दोष लग जाता है। और भी है, विनिगमना दोष है, प्रागलोप दोष है, को छोड़ देते हैं। फिर कहा वदतो व्याघात दोष, ये है आपका 5वां दोष, वदतो व्याघात। तो ये वदतो व्याघात दोष में क्या होता है कि कारण रहित कार्य की बात आ जाती है, स्थापना कर दी जाती है। कारण है नहीं और कार्य दिखा देते हैं, तो जो दोष है उसको वदतो व्याघात दोष है। पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी दृष्टांत दिया करते थे कि एक औरत बहुत मोटी है और कहती है हम खाते ही नहीं है। तो कारण नहीं है और कार्य दिख रहा है, तो ये वदतो व्याघात दोष है। वो तो चमत्कार में देते थे इसका दृष्टांत, पर हम यहाँ वदतो व्याघात में ले आए। वो तो बोलते थे वो चमत्कार, दैट इज मिरेकल, वो ऐसे बोलते थे। तो कहा वदतो व्याघात दोष है। कोई कहे कि मेरे मुख में जीभ नहीं है और वो बोलकर बता रहा है, तो वदतो व्याघात दोष है। और मैं बाल ब्रह्मचारी पिता की संतान हूं, तो वदतो व्याघात दोष है। तो इस प्रकार से बहुत से बताए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोषों से बात जब बोली जाती है, जब विचार किया जाता है, तो दोषों से विनिर्मुक्त बात कहनी चाहिए, और वही हमारे यहाँ स्वीकार्य है। दोष युक्त जो वचन होते हैं वो स्वीकृत नहीं है। तो कहा कि संवित लीन होती है और संवित प्रकट होती है। तो ये क्या है, ये वदतो व्याघात दोष है। संवित जो ज्ञान है, चेतन है, वो का लीन होता है और प्रकट होता है। तो आपका जो परिवर्तनशील अहम है वो लीन होता है और प्रकट होता है, लेकिन जो विशुद्ध ज्ञान है वो लीन और प्रकट नहीं होते। लय और प्राकट्य संवित में नहीं होते। तो ज्ञान होने पर तो आप लय और प्राकट्य का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन लीन और प्रकट विषय होते हैं, वृत्ति होती है, और अहमर्थ हो सकते हैं जो अभी उन्होंने अपने संवित स्वरूप का अनुभव नहीं किया, उनके लिए। तो संवित जो है वो अहमर्थ के साथ, जब अहमर्थ को आप लेते हैं तो वो संवित नहीं है। तो अहम का अधिष्ठान जो है वह संवित है। अहम का अधिष्ठान, अहम या इदम का अधिष्ठान, यदि आप कहते हैं अहम या इदम का अधिष्ठान इदम है, तो वहां पर आत्माश्रय, अहम का अधिष्ठान इदम और इदम का अधिष्ठान अहम, तो आत्माश्रय दोष वहां पर लग जाएगा। तो अहम का अधिष्ठान अन्योन्याश्रय दोष लग जाएगा, और इदम का अधिष्ठान इदम, तो उसमें भी दोष लग जाएगा। तो अहम को इदम का अधिष्ठान कहते हैं और इदम को अहम का, तब अन्योन्याश्रय दोष लग जाएगा। तो दोनों का अधिष्ठान भिन्न कोई तीसरा है तो अनवस्था दोष आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब तक हम सिद्धांत को नहीं समझते ये दोष लगते रहते हैं। इसलिए परिशेष न्याय से चेतन ही अधिष्ठान सिद्ध होता है, अहम और इदम नहीं, जड़ और चेतन नहीं, पर चेतन ही अधिष्ठान सिद्ध होता है। तो चेतन संवित जो है वह मैं से भिन्न नहीं है, किंतु अहमर्थ से विलक्षण जो संवित है, जो अहमर्थ वृत्ति और विषय का प्रकाशक है, उससे अवच्छिन्न है, तब वह अधिष्ठान नहीं हो सकती, और इनसे अनवच्छिन्न है तो इनका अधिष्ठान है। तो अधिष्ठान भी है।
तो यह जो संबित, जो अखंड एक रस अधिष्ठान है, इसका हम लोग विचार कर रहे हैं। समय हो गया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।